उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं जमीनी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि सरकार की साख पर बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ताजा मामला जनपद श्रावस्ती के आदर्श नगर पंचायत इकौना से सामने आया है, जहां करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ आलीशान बस स्टॉप आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह बस स्टॉप आम जनता के काम आने के बजाय अब शराबियों का सुरक्षित ठिकाना और आवारा पशुओं का तबेला बन चुका है। जिस परिसर को यात्रियों की सुविधा के लिए चमचमाना चाहिए, वहां आज चारों तरफ गंदगी का अंबार है। बस स्टॉप संचालित न होने के कारण यह जगह अब केवल मूत्रालय और शौचालय का केंद्र बनकर रह गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही यहाँ पर असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे आसपास से गुजरने वाली महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इस आधुनिक बस स्टॉप के चालू न होने का खामियाजा इकौना की जनता और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। रोडवेज की बसें मुख्य मार्ग से बिना बस स्टॉप के अंदर मुड़े ही सीधे आगे निकल जाती हैं। जब ये बसें सवारियां उतारने या बैठाने के लिए इकौना मुख्य बाजार में सड़क पर ही रुकती हैं, तो पीछे वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। लेकिन परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। इस पूरे मामले और जनता की भारी परेशानी को लेकर जब आदर्श नगर पंचायत इकौना के चेयरमैन प्रतिनिधि नसीम चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं सलमान अहमद की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं सलमान अहमद, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज, आज़ाद भारत की आवाज़। मैं आज इकौना बस स्टॉप पर खड़ा हूं, जो कि श्रावस्ती जिला में पड़ता है। बताना चाहेंगे कि ये बस स्टॉप जो कि करोड़ों की लागत से बना आज एक खंडहर का रूप ले लिया है। सुनसान बियाबान, यहाँ बसें रुकती नहीं हैं और जो बस स्टॉप है वो जर्जर हो चुका है। इकौना श्रावस्ती का बस स्टॉप है, करोड़ों की लागत से बना हुआ है। यहाँ आज शराबियों और जुआरियों का ये अड्डा बन चुका है। यहाँ लोग शराब और जुए खेलते हैं, शराब की तमाम बोतलें और डिब्बे पड़े हुए हैं। आप कैमरा मैन हमारे दिखा सकते हैं कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये झूम और बहुत सारी ऐसी शराब की बोतलें और डिब्बे की पड़ी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बस अड्डा है इकौना का, यह एक जुआरियों का और शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि चारों तरफ सुनसान बियाबान है। लोगों के ठहरने की सुविधा बनाई जाती है। प्रशासन और सरकार की करोड़ों की लागत, करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही बर्बाद की जा रही है। तस्वीरों में साफ दिखाया जा सकता है कि यहाँ नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि कौन सी बस कितने बजे पर आएगी और कहाँ जाएगी। साफ इसमें लिखा गया है कि यहाँ थूकना मना है, लेकिन थूकने के अलावा यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग तमाम गंदगी, गोबर और ऐसे मलमूत्र पड़े हुए हैं। लोग यहाँ आकर पेशाब करते हैं, लेटरिन करते हैं। ऐसी ये तस्वीर आपको दिखाई जा सकती है। सड़कों पर बस आकर रुकती है और वहां तमाम लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। बस जब रुकती है तो लोग जाम का सामना करते हैं और ये बस अड्डा इतना बड़ा विशालकाय बस अड्डा बना हुआ है। लोग यहाँ बस नहीं रुकती, रोड पर रुककर और उधर ही चली जाती है। सवाल मेरा यही है, जनता का सवाल यही है कि करोड़ों की लागत से बना ये बस अड्डा क्या ऐसे ही खंडहर में तब्दील हो जाएगा? देखिए, इससे तो परिवहन मंत्री कई बार आके कह चुके हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी कई बार बस स्टॉप पे कहा कि रोडवेज बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। परिवहन मंत्री ने रोडवेज के लिए आके कई बार घोषणा भी करके गए, बसें अंदर खड़ी नहीं हो रही, मैंने कई बार कहा है। और रही बात अरेकान में दारू की अड्डा जो है, दारू की अड्डा के लिए भी कई बार चिट्ठा पत्री किया गया। जब सरकार और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमने तो कई बार स्कूल को लेकर इस पे दर्शाया, कई बार कहा कि रात में उधर से बच्चे निकलते, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उससे बिगड़ जाएंगे शराब का बोतल देख के। लेकिन जब यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक है, उसको उनके कान में जू रोक रहा है। जब तक वह इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कारण है कि जब कई बार परिवहन मंत्री कह के गए, कई बार यहाँ का विधायक कहा, कई बार यहाँ का सांसद कहा, उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन कान में रुई खुशी हुई है या सुनना नहीं चाह रही है। जब रोडवेज बना हुआ है तो रोडवेज की बसें अंदर क्यों नहीं खोली थी? जब एक दिन विभागीय कोई मंत्री आएगा तो एक दिन रोडवेज अंदर खड़ा होगा, उसके बाद नहीं खड़ा होगा। यही हाल एयरपोर्ट की है, यही हाल रोडवेज बस अड्डा। मैं तो ठोस कदम, देखिए, मैं कोई शासन सरकार में तो हूं नहीं, मैं कोई जनप्रतिनिधि, एक नगर पंचायत में हमारी पत्नी जनप्रतिनिधि, जिसके कारण मैं शासन के लोगों को चिट्ठी पत्र देता हूं, उनकी शिकायत दर्ज करता हूं कि रोडवेज पे यह समस्या है। अब समस्या का समाधान सुलझाना और करना, क्योंकि मेरे अधिकार में यह नहीं है कि मैं रोडवेज में MLA हूं या सरकार में हूं कि सरकार को चिट्ठी लेकर तत्कालीन से एक्शन ले लूं।
मेरा एक्शन लेने का रोडवेज का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं चिट्ठी पत्री कर कर, क्योंकि नगर पंचायत की, हमारे नगर पंचायत में वो रोडवेज के स्थान आते हैं, इसलिए मैं लगातार उसकी शिकायत करता रहता हूँ कि या मुझे भी नहीं अच्छा लगता है कि वहां कोई दारू का अड्डा रहे। बस आती है तो बस अंदर खड़ी हो, कई बार ईद के समय पे, होली के समय पे उसी बस को लेकर कई दुर्घटना होगी। उसमें मेरे समाज का, कल ईद का त्योहार था, मेरे समाज का एक बेटा परिवार उसी बस में टक्कर में होकर दोनों में एक पे पीस कर उसकी मृत्यु चली गई, जिसका आज भी मुझे खेद है। तो कई बार शिकायतें किया गया है, कर भी रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन अब इसमें अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। अगर आपके मीडिया के माध्यम से अगर हमारी बात जनप्रतिनिधि यहाँ के और सरकार के लोग अगर तक पहुंच रही है, यहाँ के अधिकारियों तक पहुंच रही है, तो मैं कहूंगा कि वहां से कम मार्केट में तो कभी भी दारू की अड्डा होना नहीं चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की दारू हो, चाहे वो देसी की दारू हो, कोई भी दुकान वहां होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा रोडवेज से बाहर होना चाहिए। और रोडवेज जैसा स्थान जहां हमेशा कम से कम हजारों लोग पर टाइम इकट्ठा रहते हैं, वहां ऐसे जगह शराब की दुकान खुली रहती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, खेत का विषय है, इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर मेरी बात अगर अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचे, तो मैं उनसे कहूंगा कि जल्द से जल्द रोडवेज चालू कराने की प्रक्रिया शुरू करें और वहां से शराब की अड्डे की दुकान हटाने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं TB1 इंडिया न्यूज। अगली खबर पर बात करेंगे आपसे, फिर करते हैं रूबरू। तब तक के लिए करते हैं अलविदा।